सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। औरत किया है। मैं नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दादली के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबाजी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, पौतर खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमजोर सी आवाज में कहता हूँ कि बस बाबाजी क्या बताऊं, घर से लड़ कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आते। सही कहते ही औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, जावे झुलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पौतर ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबाजी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबाजी बोले, नहीं पौतर त नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबाजी की तरफ मुतवज्जह हो जाता हूँ। बाबाजी अपनी चाय पिरच में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबाजी पिरच से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं कि वाह, मजा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबाजी कहते हैं कि सुन पौतर, रब वो जात है जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उस जात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पौतर, मेरा मानना ये है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ और फराग दिल की मालिक और कहाँ हम कम ज़र्फ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबाजी की बातें लिभाने लग गई थीं। बाबाजी बोला का औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई, बस उसी बात से ही तो औरत की शान का अंदाजा लगा ले। जब वो आज से होती है तो अपनी पसंद की सब चीजें छोड़ देती है अपनी औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो जिंदगी और अमूत की कशमकश में होती है, पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पौतर, 22 हड्डियां बैक वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देते वक्त। इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबाजी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबाजी बोले, अभी आगे सुन पौतर, और कलीजे पे हाथ रख के सुनी जरा, कहीं कलीजा फट ही ना जाए तेरा ये कड़वा सच सुन के। पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दांगी नहीं दिखाती, वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती, वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियां नहीं देती, वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती, वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के इसका रैप नहीं करती, वो मर्द को गौसे में तलाक नहीं देती, वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाजें नहीं कसती। बाबाजी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गई मेरी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गईं। बाबाजी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबाजी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि पौतर त समझदार लड़का है, बस जरा जज्बाती हो जाता है। बात की नौयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर।
पौतर, एक घर में रोजाना सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत जात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाता, पौतर औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही तौसत से होती हैं बेटा। हर चीज सलीके से मिलती है, कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सर अंजाम दी जाती है। तो पौतर, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सदीगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज्यादा रोए तो शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। पुत्रौरत बहुत ही प्यारी चीज है। ये मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती, ये मर्द को उसके माजी के तने नहीं देती। पौतर, औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत लिए फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने किया खूब कहा है कि वजूद जन से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले कि जा पत्थर, घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तो सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला कि शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देख के कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ। मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पे हाथ फिर के बोले, जीता रहे पौतर, और अब घर जा, घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल मुतमईन। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, आमीन।